बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, इल्ज़ामात और सिर्फ इल्ज़ामात, ये है पाकिस्तान की सियासत। इमरान खान साहब इस्लामाबाद आए, उसके बाद क्यों वापस चले गए? एक इल्ज़ाम, शायद कोई डील हो गई है। एक और इल्ज़ाम, अब वो वापस नहीं आएंगे। एक और इल्ज़ाम, मैं इसलिए वापस गया था क्योंकि मुझे इस चीज़ का ख़तरा था कि लोगों की ज़िंदगी का नुकसान ना हो जाए। एक और इल्ज़ाम, हुकूमत कहती है कि और अपोजिशन दोनों इस वक्त इस टेंजेंट पर है कि जी डील हो गई। इस चीज़ का पूरा दिन चलता रहा कि कोई डील हो गई है और तकरीर होगी और उसके बाद वापस चला जाएगा। दोनों ने इस चीज़ को निगेट किया, नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि पसे पर्दा बहुत सारी ऐसी बातचीत भी हुई, मुलाकातें भी हुई और अभी तक निगोशिएशंस उसी तरह चल रही हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कौम से ख़िताब करते हैं और एक 28 अरब का रिलीफ पैकेज देते हैं, जिसमें कहते हैं आटा सस्ता दिया जाएगा, 2000 रुपया मज़ीद दिया जाएगा। 8-10 करोड़ अवाम, 22 करोड़ में से 8-10 करोड़ अवाम को हमने मुस्तकिल तौर पर उन पैसों पे लगा दिया है कि तुम लोग कोई काम मत करो, तुम लोगों को हम महीने के पैसे देंगे और तुम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारो। क्यों ये 28 अरब रुपया क्यों नहीं किसी ऐसी जगह पर लगाया गया जहां पर अपॉर्चुनिटीज़ हों, इन लोगों को जॉब ऑप्शंस मिले और ये लोग भी कमाएं और ये अपनी फैमिलीज़ को चलाएं, कुजा के आप इनको हर महीने पैसे दे दें और उसके बाद कहें कि हमने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। आखिरी टच की बात हुई और कल हमजा ने कहा कि आखिरी टच जो है इमरान खान साहब के लिए वो जेल का होगा। ये पहली दफ़ा ये चीज़ हमने सुनी कमिंग फ्रॉम चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज। और इसके साथ मरासले की बात हुई, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो मरासला था ये एक साजिश थी, मन घड़त सी साजिश थी। लेकिन अगर ये एक साजिश थी तो ये जो बयानिया इमरान खान साहब का है, ये जो नैरेटिव इमरान खान साहब का है, जिसमें कहा गया है कि एक रजीम चेंज हुआ है और इस रजीम को चेंज करने में अमेरिका ने एक किरदार अदा किया और इस रजीम चेंज करने के रिजल्ट के अंदर आज की हुकूमत इक़्तिदार में आई है। ये पूरी सिचुएशन क्या है, इंटरनेशनली इसको कैसे लोग देख रहे हैं और हम लोग जो जर्नलिस्ट हैं या जो एक आम आदमी है वो इसको कैसे एनालाइज करता है, आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरे तीनों गेस्ट जो हैं आर फ्रॉम मीडिया, जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, अपने प्रोग्राम करते हैं। मेरे साथ हैं अलीना शिगरी, वेरी वेल रिनाउंड एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं। आलिया शाह, वंस अगेन एन एंकर पर्सन एंड एन एनालिस्ट। और सलमान अरशद टोरंटो से मुझे ज्वाइन कर रही एंकर पर्सन है, इंटरनेशनली बड़ा देखते हैं डीपली पॉलिटिक्स को। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का। अलीना, लेट मी स्टार्ट विद यू। इल्जामात 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 और हर वक्त इल्जामात। कल की हम देखें बहावलपुर की जो तकरीरें थी मरियम नवाज की और उसके बाद हमजा की, उससे पहले इमरान खान साहब जो कह रहे थे, उससे एक दिन पहले जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे। इल्जामात ही हम देखेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा और बस जो पैसे हम लोग कहेंगे कि रिलीफ दे दिया लोगों को, बस दे दो और उसके बाद खत्म कर दो कहानी। यही पाकिस्तान की किस्मत है अब। थैंक यू सो मच मंसूर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे ख्याल से इनकी सियासत का महवर या सियासत इनकी रिवॉल्व भी करती है एक ब्लेम गेम पर, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। हम तो रोना रोते थे कि जी पिछली जो हुकूमत थी वो 3.5 साल तक वो अपने से पहले वाली हुकूमत के जो है वो दौर गिनवा भी रही होती थी और जो जो उन्होंने मजालिम ढाए हैं अवाम पर महंगाई की फॉर्म में, जिस तरह की हमें मुल्क में इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है, तो उसका सारा खमियाजा जो है वो सारा ब्लेम जो है वो डाल दिया जाता था पिछली हुकूमतों पे। यही कुछ हमने 3.5 साल तक देखा और अभी भी जो ये नई जो पीडीएम की जो हुकूमत आई है, इनके लिए तो मैं समझती हूँ मंसूर के बड़ा एक इनके लिए तो चार्ट सख्त है। ये मुश्किल हालात में आके इन्होंने टेक ओवर किए और इस टेक ओवर के लिए ये बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते थे। ये बड़े ये परेशान नहीं थे उस वक्त जब ये तहरीक लेकर चले थे कि जी महंगाई मुकाओ मार्च करना है, अवाम को महंगाई से निजात दिलानी है। आपको याद होगा कि जी ये बजट थे कि इमरान खान की हुकूमत को हटाए और ये टेक ओवर करें और ये मुल्क को मुश्किल दौर से जो है वो निकाल सकें। अभी जब आ गए हैं इनको अब तब समझ आई है कि जी मुश्किल हालात से तो वाकई मुल्क गुजर रहा है और ये इससे बाहर निकलना इनके बस की भी बात नहीं है। ये 1.5 साल का भी अरसा इनको मिल जाए तब भी ये मुश्किलात जो है आवाम की कम नहीं कर सकेंगे। इनको मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं जिसमें ताखीर देखी गई और बिलाखिर आपने
अवाम पर एक बोझ जो है वो 30 रुपए का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो आपने इजाफा किया, आपने पास ऑन किया, बजाय इसके कि आके आप अपने मुखालफिन को, इमरान खान साहब जी आपको हमेशा पता है कि जी वो ऑपोजिशन में होते हैं, उनका काम है, और ऑपोजिशन का जो है वो हमेशा एक स्टेटेड पोजीशन होती है, वो जी अपने मुखालफिन को टारगेट बनाएंगे, उनकी पूरी सियासत जो है वो इसी बेसिस पर बेस करती है, उनकी पूरी इलेक्शन की आपने कैंपेन देखी, वो इस पे बेस करती है कि जी स्टेटस को के खिलाफ है, ये इनके ये मुखालफिन जो है ये इन्होंने लूट मार की है, इन्होंने डाके डाले हैं खजाने पे, और इन्होंने सब कुछ जो है वो बाहर अपने एसेट्स बना लिए हैं, और इस करप्शन को जो है वो बेनकाब करने के लिए उन्होंने पूरी अपनी तहरीक जो है और पूरे इलेक्शन की उनकी कैंपेन इस पे बेस थी, तो बिल्कुल ठीक। ही विल डेफिनेटली बी फॉलोइंग द सेम, और उनके ओके। अगले इलेक्शन में भी जाने की पूरी कैंपेन यही होगी। ओके। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है मंसूर, आपको तो डिट्रैक्ट हुए बगैर इस वक्त, बजाय इसके कि आप अपने हर जलसों पे आके, और आप मेरे ख्याल से वो खौफ ज्यादा आया हो रहा है जो इमरान खान साहब का जो है वो नजर आ रहा है मौजूदा हुकूमत में, कि हर जलसे में नाम नहीं भी लेना है लेकिन फिर भी उनका नाम लेना है, हर ये जलसे बड़ी की तकरीर जो है वो बिल्कुल इमरान खान से बिल्कुल शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म होती है, इससे बढ़ जाना चाहिए, आपको हुकूमत मिल गई है, एग्रीड आप एग्रीड। फोकस रहे, आप अपने इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करने की तरफ आए, आवाम को डिलीवर करेंगे। ठीक है आलिया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि रियलिटी ये है कि मैं देख रहा था कि 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, तकरीबन 180 रुपए का पेट्रोल हो गया, 174 रुपए का डीजल हो गया, केरोसिन 155 का हो गया, लाइट डीजल 148 का है। जुलाई 1 से 7 रुपए बिजली की प्राइस बढ़ने जा रही है। ये रियलिटी है पाकिस्तान की इस वक्त। और इसके अलावा जितनी सब्सिडीज दी हुई हैं उनको ये लोग अब विड्रॉ करने जा रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। इस रियलिटी चेक के साथ हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन मरियम का बयानिया, उसके बाद कल हमजा की जो मैं बातें सुन रहा था, जिस तरह ये पंजाब को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह यहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं, लगता है आपको चीजें ठीक चल रही हैं, सही ट्रैक के ऊपर हैं? देखिए, पाकिस्तान की चीजें सही चल रही हैं, ये तो एक अरसा गुजर गया कि पाकिस्तान की चीजें सही नहीं चल रही, अभी की तो बात है नहीं। आपने बात की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच की, तो उन्होंने अपने स्पीच में 2-3 बड़े अहम पॉइंट्स कहे, जिसमें एक पॉइंट ये था कि उन्होंने आते ही कहा कि हमने पाकिस्तान को बचाने का चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये बात सही है, क्योंकि हम ये देखते रहे कि अभी तक उन्होंने जो एड्रेस नहीं किया था उसकी वजह ये थी कि उनको खुद ये नहीं मालूम था कि वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस वक्त हुकूमत किसी का भी तस्लीम करना और हुकूमत लेना, ये उस पार्टी के लिए एक कह लीजिए कि बस उसका खात्मा है, कि जो कुछ होने अब जा रहा है और जो कुछ हो रहा है, क्योंकि पीएमएलएन बहुत अच्छे तरीके से ये जानते थे ये लोग कि जब ये इस वक्त आएंगे और हुकूमत लेंगे तो कितना प्रेशर है और आईएमएफ के साथ प्लान करना है। तो इस यही वजह है कि काफी अरसा ये सब कुछ चलता रहा, और उसके बाद फिर हमने देखा कि इस हुकूमत ने सरेंडर करने से रिफ्यूज कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान को बचाने का हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। ये बात सही इसलिए है कि डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं, तो अगर डिफॉल्ट से बचा लेते हैं तो बाकी पाकिस्तान को बचाने का चैलेंज ही है। अब देखिए कि जो आपने बात की ट्रांसफर और पोस्टिंग्स की, कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, ये तो होती है एग्जीक्यूटिव डोमेन। एग्जीक्यूटिव को पता होता है कि कौन सी ट्रांसफर कहां पर करनी है, और कभी भी जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो अपने तौर पर ट्रांसफर्स भी करती है और पोस्टिंग्स भी करती है। अगर इमरान खान को इस पे एतराज है तो क्या जब उनकी हुकूमत आई थी तो उन्होंने ट्रांसफर्स या पोस्टिंग्स नहीं की थी? हर हुकूमत ये काम करती है, क्योंकि उनको अपने जो वो समझते हैं जो लोग काम कर रहे हैं वो करते हैं। देखिए, इसी के अंदर यही वजह है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जो कि बहुत अहम मामला है, जिसपे कि आप जानते हैं कि उस पर इरफान कादिर भी पहुंचे हैं और उन्होंने जो स्टैंड लिया वहां पर, फिर उसके अलावा चीफ जस्टिस की तरफ से जो बातचीत हुई, तो इसमें ये बात कही जा रही है कि इस वक्त ट्रांसफर और पोस्टिंग्स में शायद एग्जीक्यूटिव के डोमेन में इंटरवीन कर रहा है कोई, या इंटरवेंशन हो रही है। ये चीज अपनी अलग चल रही है। जो महंगाई की आपने बात की वो तो बढ़ेगी, अभी तो आईएमएफ का प्लान होना है, अभी उसके जो डायलॉग जो फाइनलाइज है वो तो होगा, उसके बाद सही तरीके से महंगाई और भी बढ़ेगी और कीमतें भी और बढ़ेगी। तो ये तो सब कुछ पहले से मालूम है। तो इसके लिए यही एक कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है डिफॉल्ट होने से तो ये सब करना पड़ेगा, और ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो ग्राउंड रियलिटी है, ये हम जानते हैं। और जो हुकूमत है वो उसका मलबा पिछली हुकूमत पे डालती है कि देखिए इन्होंने 4 सालों के अंदर उस जगह पर पहुंचा दिया, और जो इमरान खान है वो ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो 1 महीने के अंदर सब कुछ हुआ। तो ये इल्जामात तो चल ही रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ रियलिटी है, तो उन ग्राउंड रियलिटीज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
पॉइंट आ गया जी। सलमान, आपकी तरफ में आता हूं। दो तीन बड़ी फर्क चीजें हैं। एक, शहबाज शरीफ की हमने बॉडी लैंग्वेज देखी, ही वॉज वेरी काम और लग रहा था कि जी चीजें ठीक हो गई हैं। वो जो फैसले सख्त करने थे और इसलिए नहीं किए जा रहे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर रहूंगा या नहीं रहूंगा या क्या होगा, अपेरेंटली बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि ये वो कंफर्टेबल जोन में हैं। अब दो बड़े मेजर इश्यूज हैं, एक इकोनॉमिक चैलेंज है और दूसरा हुकूमत के लिए इमरान खान एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये दोनों चैलेंज हुकूमत के सर के ऊपर सवार हैं इस वक्त। अगर हम देखें इंटरनेशनली दुनिया क्या समझ रही है, ये जो बयानिया इमरान खान का, क्या वेस्ट का इन्वॉल्वमेंट, रजीम चेंज, इसको कैसे दुनिया देख रही है स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो? मंसूर, थैंक यू। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं शहबाज शरीफ साहब की स्पीच की बात कर लेता हूं। उन्होंने कहा कि मैं मुंतखब कौम का वजीर आजम हूँ। 82 सीट्स की पार्टी वाला शख्स उनसे ज़्यादा सीट्स लेने वाले शख्स को ये कह रहा है कि वो मुंतखब है। पहले तो ये मुझे पाकिस्तान में जो जमहूरियत हो रही है इसकी समझ से नहीं, मेरी कम से कम मेरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इट्स नॉट डेमोक्रेसी एनी मोर। फ्रॉम आउटसाइड इट लुक्स लाइक अ जोक, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में जिसके पास पावर होगी या जो कनेक्शंस अपने नेटवर्क ज़्यादा काउंट करेगा, अवाम मैटर ही नहीं करती जमहूरियत में। जहाँ तक रही महंगाई की बात और शहबाज शरीफ साहब की जो चैलेंजेस है इमरान खान साहब की बात, पहले इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। देखिए, हमें इमरान खान साहब का पॉलिटिकल कैरियर उठा के देख लें तो वो खामोश रहते हुए नजर नहीं आते। मुझे नहीं लगता कि वो जब तक की मर्जी का रिजल्ट नहीं आएगा वो खामोश बैठेंगे। चाहे इल्जामात की बात करते रहें, वो हो रहे हैं इस्लामाबाद से, वो क्यों उठे थे, ये सब बातें साइड पे भी रखें तो इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि इनको आसानी से गवर्नमेंट करने देंगे। दूसरी तरफ हम जब महंगाई की बात करते हैं, मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि IMF ने पहली बार किसी भी मुल्क को उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के एसेट्स रिकॉर्ड मांगे थे। ये इस बात से वाजिया होता है कि IMF इज हेजिटेंट टू डील विद पाकिस्तान राइट नाउ, चाहे कौन सी भी गवर्नमेंट हो। आप मुफ्ता इस्माइल साहब के बयानात देख लें, इनकी हुकूमत की पावर में आने से पहले वो ये कहते थे कि 30 रुपए अगर पेट्रोल बढ़ा दिए जाए, और एग्जैक्टली 30 रुपए उन्होंने बोला था, बढ़ा दिए जाए इसलिए कि आपको IMF से 1 अरब मिल रहा है, तो मैं अपनी आवाम को मुश्किल में नहीं डालूंगा। दूसरी बात, आप इसको कंपेयर करें कि इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो सबसे बड़ी बेस थी, वो बेस थी महंगाई की वजह से। अब नो कॉन्फिडेंस बेस जिस पे किया है, महंगाई तो ये कंट्रोल नहीं कर पाए, चाहे कोई भी रीजन हो। जिस मौकिफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन दायर किया गया था, अगर वो मौकिफ ये भी हैंडल नहीं कर सकते, तो मेरा सवाल बल्कि इस गवर्नमेंट से ये है कि आपका क्या काम है कि बेंच पे बैठे रहें, सिर्फ वो भी तब जब एक्सरियत और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उतने लोगों ने रिजाइन कर दिया है कि हम रिजाइन कर रहे हैं, तो उसके बाद आपकी असेंबली नहीं रहनी चाहिए। तो दीज आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी के फैसले चुन रहा है कि किस पे सुओ मोटो एक्शन लेकर हमें फैसले करने। बिल्कुल ठीक है। अलीना, दो चीजें, एक तो मैं जरा थोड़ी सी गवर्नर्स की बात करना चाहूंगा। अभी आलिया भी ये बात कर रही थी, पंजाब की अगर मैं बात करूं, जिस तरह पंजाब की सिचुएशन चल रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुकूमत वक्त करती है। हुकूमत का मतलब है प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट, हुकूमत का मतलब है चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, ठीक जी। और उस सूबे का गवर्नर होता है, क्योंकि ट्रांसफरिंग में सबसे ऊपर आता है बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर पंजाब। इन दिस पर्टिकुलर केस पंजाब के अंदर ये दोनों चीजें नहीं है, ना काबीना है ना गवर्नर है, लेकिन तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं। ठीक आपको लगता है अगर सूबे में ऐसा एक क्राइसिस है, उसके बावजूद भी चीजें ठीक चल रही हैं या नहीं आपको लग रहा ठीक चल रही हैं? मेरे ख्याल से तो अदालत की जानिब से भी ये बारहा कहा गया, मंसूर आपको याद है कि सूबे में किसी हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है जो एक क्राइसिस का शिकार है। इमेजिन द फ्लाइट ऑफ द पीपल कि पंजाब की आवाम जो है वो अभी किस हद तक महरूमी का शिकार नजर आती है कि कोई एक गवर्नेंस ही नहीं है। सिर्फ आके ये बयानात की हद तक जो है जी वजीर आला, इनका सिर्फ मकसद था कुर्सियों पे बराजमान होना, वजीर आला अपॉइंट हो जाना, वजीर आजम के मनसब पे जो है वो आ जाना, और उसके बाद जो है मैं अग्री करती हूँ बिल्कुल कि ये अपने मनपसंद लोगों को, मेरे ख्याल से, और इनके शहबाज शरीफ साहब का भी जो है वो एक रिवायत उनकी भी रही है, वो अपने मनपसंद लोगों को जो है, और वो कोई भी, मेरे ख्याल से कोई भी आता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो पहली दफा चांस मिला था हुकूमत में आने का, और उसके बाद इनको तो पता है ये 2-3 दफा के और ये टर्म्स
लगाए हुए हैं इस मुल्क में, तो इनको आइडिया है ये अपने मनपसंद लोगों को, अपनी मनपसंद टीम को जो है वो लेकर आते हैं, और इसका अभी इनको भुगतना पड़ भी रहा है। जो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में मंसूर, जो अस्कुद नोटिस केस की समाअत चल रही है, इसी सियासी मदाखलत को लेके जो आला ओहदेदारान के हवाले से जो केसेस चल रहे हैं, और उसमें जो सियासी मदाखलत हो रही है, यही FIA में जो अपॉइंटमेंट्स और तकर्रियाँ और जो तबादले किए जा रहे हैं, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस के ऑब्जर्वेशन थी कि भाई आप किस तरह से, एक तो ECL से भी आपने आते के साथ ही देखा कि फौरन नाम हटा दिए गए हैं, आपने रूल्स में तब्दीली की है, रूल्स में तब्दीली जो है और वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स कैबिनेट में बैठ के कर रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मफादात का टकराव नहीं है क्या? ये चीज रेस की जा रही है। आर्टिकल 248 के तहत जो है वो काबीना के जो मेंबरान हैं, इनको इस्तिस्ना हासिल नहीं है, इनके खिलाफ जो केसेस है उसको आगे प्रोसीड होते हुए नजर आना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक बड़ी सियासी मदाखलत का शिकार नजर आ रहे थे जब तक आपके इदारे को इंटरवीन नहीं करना पड़ा। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट मंसूर, मतलब कौन सी डेमोक्रेसीज में हमें ऐसा हाल नजर आता है कि जहाँ पे पार्लियामेंट के मामला जो है वो इदारों की तरफ जो है वो बढ़ाए जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को उसको नोटिस लेना पड़ रहा हो, आप फिर एक तरफ जो है वो शोर मचाता है एक सेक्शन के, जी जुडिशियल एक्टिविज्म मुल्क में नजर आ रही है, ऑल्दो के असेंबलीज के जो काम होते हैं, पार्लियामेंट के जो काम है जो वो नहीं कर सकती, तो फिर इदारों की तरफ डाइवर्ट किया जाता है। एंड इस असेंबली को मंसूर कौन संजीदा लेगा जिसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब, जिन्होंने आपको याद है कि तहरीक इंसाफ में होकर अलम बगावत जो है वो बुलंद किया था, और अब वो कहते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होके कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में नून लीग के टिकट पे वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो मतलब कमाल की बात है, पाकिस्तान में तो ऐसी ऐसी रिवायत जो है वो जन्म ले रही है, वो सेट की जा रही है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मतलब पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल ऐसे। शहबाज शरीफ साहब जिन उनका काम है अपोज करना, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम को नाराज किए बगैर हमने अपॉइंटमेंट्स कर दी हैं, जिसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के मशवरे के बगैर या उनकी इजाजत के बगैर अपॉइंटमेंट्स नहीं हो सकती, दीगर चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, दीगर जो अपॉइंटमेंट होनी है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। पॉइंट आ गया जी, शहबाज शरीफ साहब को नाराज नहीं कर सकते, कमाल है। मतलब पाकिस्तान में तो अजब ही रस्ते पे जो है सियासतदान जो है वो अजीब अजीब मिसालें जो है वो कायम कर रहे हैं। अच्छा आलिया, मुझे जरा बताइएगा, चीजें हैं मजीद इसको आगे। एक है मर्जी का रिजल्ट, अगर मेरी मर्जी का फैसला नहीं आएगा तो मैं नहीं मानूंगा, ये इमरान खान साहब का भी व्यू है। मेरी मर्जी का रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं नहीं मानूंगा, ये मरियम नवाज का भी व्यू पॉइंट है। और मेजर स्टेक होल्डर्स यही दो लोग हैं, यही दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसके साथ हमने देखा कि अभी नैब का तरमीमी बिल लोअर हाउस अपर हाउस से क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर क्लियर हो गई चीजें, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को लेकर बिल जो था वो भी क्लियर हो गया। सो ये जो हुकूमत है इस वक्त, जो पार्लियामेंट और सेनेट है इस वक्त, ये तो बड़ा सूटेबल है इस वक्त हुकूमत के लिए, और ऐसे जमहूरियत चलती रहेगी। जी मंसूर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी इस मामले में कि हमें कोई 75 ईयर्स हो गए ये कहते हुए कि एग्जीक्यूटिव को काम करना नहीं आता, हुकूमतें काम नहीं कर पाती। देखिए, चंद पॉलिटिशियंस पे हम सवाल कर सकते हैं, हम उंगली उठा सकते हैं कि सही काम नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, गलतियां हर जगह पर होती हैं, सब कुछ चलता है, पूरी दुनिया में चलता है, गलतियां भी होती हैं, हुकूमतें नाकाम भी होती हैं, बहुत से ऐसे ब्लंडर्स भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि coup हो जाए। ऐसा नहीं होता कि इस बिना पर आप हुकूमतों को उतार दें या आप कहें कि ये काम सही नहीं कर रहे। कोई भी हुकूमत जब आती है पूरी दुनिया में, वो अपनी मर्जी की ट्रांसफर्स भी करती है और पोस्टिंग्स भी करती है। अभी जो ये बात हो रही है कि देखें, इंडिया में एक दफा ये कोशिश की गई कि वहां के जजेस ने कुछ जो एग्जीक्यूटिव डोमेन था उसके अंदर कुछ तब्दीलियां करने की कोशिश की, कुछ ऐसे ही फैसले करने की कोशिश की, तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया जिसमें ये कहा गया कि आप ये नहीं कर सकते, उसी वक्त उसको रोक दिया गया। तो फिर ऐसा है कि अगर इदारों ने सब काम करने हैं तो जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इदारे संभाल लें, जो डिफेंस पॉलिसी है वो भी इदारे संभाल लें, और फिर इनको आने ही क्यों दिया? इतनी वो तो कह रहे थे ना, ये जो कुछ हुआ हमने देखा, जो हुकूमत संभालने के बीच होता रहा, बार बार ये कहा जाता रहा, यहाँ तक कहा गया जलसों के बीच की हमारी जूती की नोक पर हुकूमत, अगर ऐसा है और हमें अगर फ्री हैंड नहीं देना तो हम नहीं संभालते। मैं ये सबके लिए कह रही हूँ, चाहे वो PMLN में हो, चाहे PTI हो, कोई भी हो। इस वक्त बात हो रही है किसकी? आप सिविल सुप्रीमेसी की जब बात करते हैं तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि हुकूमत संभाली तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो उसमें आप हालात भी तो देखिए। और दूसरी एक और बात, मेरी तो सवाल ये है कि अगर ऐसा था तो फिर आप संभाल लेते, इदारों ने क्यों नहीं संभाली हुकूमत?
जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाह रहे थे ले आते, जो वो केयर टेकर सेटअप लाना चाह रहे थे वो ले आते, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी को लाकर उससे ये कहलवाना कि जनाब आप जो है आप इलेक्शन करवाएं, अर्लीस्ट इलेक्शन अनाउंस करें, उसके बाद आप ये करें कि फिर आप असेंबली डिसॉल्व करें, उसके बाद आप महंगाई भी कर दें, साथ ही IMF प्लान में भी चले जाएं और अपनी आवाम को आप अपनी पार्टी के खिलाफ कर लें, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो आपकी मुखालिफ पार्टी है उसको ज्यादा से ज्यादा मार्जिन मिले। लेकिन ये सब कुछ सबके सामने है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है, चाहे वो PTI की हो, जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस वोट हो रहा था उस वक्त भी मेरा ये कहना था कि टर्म पूरी कंप्लीट करने दें। हर हुकूमत जो आती है उसको टर्म कंप्लीट करनी चाहिए, नहीं करने दी गई। अच्छा, उसमें भी ये नहीं था। आलिया, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। आलिया, एक ब्रेक का जा रहा है। आलिया, मुझे सिर्फ एक ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं जरा एक ब्रेक ले लूं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी आलिया, आप अपना कमेंट क्लोज कीजिएगा। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि ये जो बात हो रही है कि नो कॉन्फिडेंस वोट क्यों करवाया, क्योंकि ये जो जब पता ही था ये सारी सिचुएशन है, बिल्कुल हम ये कहते हैं और कहते रहे हैं कि भाई जो इस वक्त हुकूमत है, उस वक्त अपोजिशन थी, तो उसको ये सोचना चाहिए था कि हालात तो यही है, हुकूमत तो इनको संभालनी पड़ेगी, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो देखें, इस पे मेरा लास्ट कमेंट ये होगा कि वो जो नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ है वो इस वजह से नहीं हुआ था, उसके पीछे कुछ और वजूहात, वेरी राइट, उस बिना पर उन्होंने वो नो कॉन्फिडेंस वोट करवाया। बिल्कुल ठीक है सलमान, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है सलमान। बड़ी इंपॉर्टेंट एक जो इल्ज़ाम है वो ये है कि खान साहब ने कहा था मैं आऊँगा, आके मैं बैठूंगा, तारीख लूँगा और उसके बाद हम उठेंगे, लेकिन खान साहब आए, तकरीर की और चले गए, और फिर 6 दिन का देखकर टाइम चले गए, अब जिसमें से 3 दिन गुजर चुके हुए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जी मैं इसलिए नहीं बैठा था ताकि वहां पर कोई और मजीद सिचुएशन एग्रीवेट ना हो जाए, बिकॉज लोगों को बड़ा गुस्सा था अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए। पुलिस को तो पहले ही सारे माशाल्लाह रगड़ते हैं अच्छे तरीके से, रेंजर्स का भी इस्तीफा उन्होंने नाम लिया। सो वाकई आपको लगता है यही सारी चीजें जो दोनों अतराफ से बताई जाती हैं, हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से, यही रियलिटी है और कुछ नहीं है, पसे पर्दा कुछ नहीं हो रहा होगा? देखिए मंसूर, मैं इस बात को थोड़ा सा डिफरेंटली देखता हूँ। मुझे लगता है कि देयर इज मोर हैपनिंग देन व्हाट वी सी। बहुत कुछ हो रहा है जो हमें नजर नहीं आ रहा। ट्रांसपेरेंसी का पाकिस्तान में हमेशा से इशू रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए मंसूर, हम ओवरसीज पाकिस्तानी एक खास तौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, हम एक सिस्टम को देखते हैं जो काम कर रहा है, डेमोक्रेसी जो काम कर रही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में हमने पिछले दिनों ऐसे इंसिडेंट्स देखे कि बच्चों पे, खवातीन पे, बुजुर्गों पे आंसू गैस और शेलिंग हुई, और सिर्फ एक एरिया में नहीं हुई, ये पूरे पंजाब में हुई, डिफरेंट एरियाज में रिपोर्ट आई। हालांकि हमें एक साबित, तो दिस इज, यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ स्टेट की बात करें तो आई थिंक ऐसे लग रहा था कि ये पाकिस्तान नहीं, मकबूजा कश्मीर की वीडियोस हम देख रहे हैं और बड़ा अफसोस हो रहा था कि पाकिस्तान के क्या हालात है। दूसरी तरफ ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी मैं बात करूंगा, सोशल मीडिया पर बड़ा सख्त रिएक्शन आया है इस गवर्नमेंट की तरफ से, यहां तक कि थ्रेटन किया गया कुछ लोगों के, हम आपके पासपोर्ट्स कैंसिल कर देंगे। तो क्या, मेरा सवाल यहां पे ये होगा कि क्या वाकई में ही पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, या जमहूरियत के नाम पे डिक्टेटरशिप की जा रही है कि आपका जो मर्जी दिल करे आप करें? ऐसा शख्स जिसपे पहले से मिनिस्ट्री के दौरान 14 लोगों के कत्ल के इल्जामात हैं, वही शख्स दोबारा चार्ज लेता है डराने के लिए। तो क्या ये मुझे सारे इंसिडेंट्स के बाद ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम फेल होता हुआ नजर आ रहा है, और खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान के लिए बहुत डेंजरस है। दूसरी तरफ ओवरसीज पाकिस्तानियों की जब हम बात करते हैं, उनका जो बिल रिसेंटली इन्होंने जबरदस्ती कैंसिल किया है, मुझे बहुत यहाँ पे लोगों में बहुत गुस्सा देखने में नजर आ रहा है और बहुत एतराजात उठाए जा रहे हैं इस पर। यहाँ तक कि मैंने सोशल गैदरिंग्स में लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम रोशन डिजिटल अकाउंट से अपने पैसे विड्रॉ कर लेंगे, नो मोर रेमिटेंसेस टू पाकिस्तान, और हम लोगों को समझा रहे हैं कि पाकिस्तान बिफोर एनी पॉलिटिकल पार्टी। आप यकीन करें, लोगों का यहाँ पे मानना है मंसूर, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग,
90% of people are supporting इमरान खान, at least in Canada, जो हमने सर्वे करवाया है, और लोगों का ये मानना है इसी डर की वजह से हाजरा गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ओवरसीज पाकिस्तानी वोट करें, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने हकूक को जानते हैं और वो इस तरह की जमात को जो जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप करे वोट नहीं करेंगे। ये उनका मौकिफ है। लेकिन हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये नून लीग की जो गवर्नमेंट है ये कहती है कि हम इन्हें स्पेशल सीट्स देंगे, तो यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ एक ये सवाल करते हैं और छोड़ देते हैं लोगों के लिए। वो ये कहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स को, मिनॉरिटीज को, वुमेन्स के लिए स्पेशल सीट्स हैं, तो क्या आप उनका वोटिंग राइट छीन लेते हैं कि आप वोट नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए स्पेशल सीट्स मौजूद हैं? ठीक, वेरी राइट। आलिया, अलीना, दो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक हम देखते हैं, ये वो मैं कहता हूं ना कि आपकी बुराई या जो आपके गुनाह हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ते कभी भी। मॉडल टाउन इंसिडेंट आज भी उसी तरह हर टॉक शो में बात की जाती है, बिकॉज वहां पर अब्यूज की गई थी पुलिस की पावर्स को। उसके बाद हमने देखा इमरान खान का दौर जो भी था, लेकिन इस तरह अब्यूज नहीं किया गया पुलिस सर्विस को जिस तरह अब दोबारा शुरू हुआ है। और अब ये जो अभी इंसिडेंट हुए हैं लाहौर में, डॉक्टर यास्मीन राशिद, और जिस बेदर्दी से माशाल्लाह पंजाब पुलिस ने मारा है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसमें मैं बिल्कुल मैं इनके ऊपर बिल्कुल पिन पॉइंट होना चाहिए कि इन लोगों ने क्यों किया, लेकिन सवाल यह है कि आप लोगों ने क्यों दोबारा ऐसे अफसर लगाए जो इनको हुक्म देंगे और वो करेंगे। देखिए, वो एक फोर्स है, उसको जो कोई उसका एसपी, डीआईजी जो ऑर्डर देगा वो करेगी। इशू ये है कि आप लोगों ने क्यों ऐसे लोग लगाए। आप तो यूज ही फिर इन इदारों को एक दूसरे को मिलाइन करने के लिए, मारने के लिए और जेलों में डालने के लिए कर रहे हैं। मंसूर, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे दुख है इस बात का, मुझे वाकई में दिल से दुख है इस बात का कि आपने पुलिस को, इस पूरी फोर्स को, वैसे ही ऑलरेडी आपको पता है कि जी अवाम और पुलिस के दरमियान जो एक डिस्ट्रस्ट, जो एक लेवल है वो किस हद तक है, और आपने उसको मजीद इंटेंसिफाई करने के लिए आपने पुलिस को ला खड़ा किया अवाम के आगे, और आपने एक बिल्कुल कल्प्रिट्स के फॉर्म में, जाहिर है उनको डिक्टेशन आप दिए जा रहे थे, आप उनको अहकामात दे रहे थे, वो आपके अहकामात के ताबे हैं, वो आपके अहकामात को फॉलो करके वो जो है वो एक रैथ ऑफ द स्टेट जो अवाम ने विटनेस किया, जो फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जो शेलिंग का इस्तेमाल, आप मरियम नवाज साहिबा कहती है कि जी पहले 200 बंदा 500 बंदा था इनके जलसे में, और उस 200 और 500 बंदे के लिए हाल ये था कि डी चौक और रावलपिंडी यहाँ पर शेल्स जो है वो मजीद बोरियां आई जा रही थी, ला के मजीद भरे जा रहे थे कि जी अवाम पे इस्तेमाल हो सके। सो ये तो पुरअमन मुजाहिरीन थे। जमहूरियत में बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल इनको राइट हासिल है कि ये अपना आके पुरअमन एहतजाज करे। किधर दुनिया भर में किधर ऐसा नहीं होता मंसूर। मेरे ख्याल से अभी जो गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिक्र किया है कि वो कल जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट उनकी जमात जाएगी, इस हवाले से पिटीशन दायर करेगी कि जी उनको जवाब चाहिए। और बात भी सही है कि जी पता होना चाहिए कि एक जमहूरी पार्टी को क्या इस मुल्क में पुरअमन एहतजाज करने का हक नहीं है। और मेरे ख्याल से ये ट्रिगर कहाँ से हुआ था मंसूर, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो जलसे किए जा रहे थे तहरीक इंसाफ की जानिब से शहर शहर में, इसमें एक क्राउड जो है वो भी अवाम के सबके सामने है। क्राउड जो है बड़े शॉर्ट नोटिस पे अवाम इकट्ठे हो रही थी। आप अब ना चाहते हुए भी आपको वो नंबर्स जो है वो दिखाने पड़ रहे थे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे, सोशल मीडिया भरा हुआ है, नंबर्स थे वहां पर। और इस हुकूमत को मेरे ख्याल से फियर्स थे कि ये बहुत सारा बंदा जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, तो हेंस एक क्रैकडाउन के अमल की तरफ गए, क्रैकडाउन के अमल की तरफ गए। बिल्कुल ठीक है। को जो है वो उसकी तकद्दुस को पामाल किया गया। मेरे ख्याल से इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। और मैं कहती हूँ मंसूर, जो जिन्ना एवेन्यू में जिस दिन इमरान खान साहब यहाँ मौजूद थे इस्लामाबाद में, और सुबह के रोज के वो जो मनाजिर थे, इसका क्वार्टर जो लोग थे मेरे ख्याल से वो 2014 के धरने में आपने देखे होंगे, उस क्राउड के काफी वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है। होने पे 2014 में तो वो 126 दिन के लिए बैठ गए थे। लॉन्ग मार्च भी उन्होंने, मेरे ख्याल से जो ये रैप अप देखा है इसके पीछे बिल्कुल ठीक है। अच्छा आलिया, आपकी तरफ में आता हूं, मुझे जरा इस चीज को थोड़ा और मजीद आगे लेकर चलते हैं। ये क्यों कहा जा रहा है कि जी हुकूमत ने निगोशिएट किया, बात मानी, उस वजह से खान साहब वहां से गए। अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान निगोशिएशंस ना होती तो शायद खान साहब वहां से ना जाते। डू यू एग्री ऑन दैट?
मंसूर, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, ये अभी प्रोटेस्ट की बात जो हो रही है तो उसमें कहा जा रहा था कि पुलिस ने लोगों के ऊपर डंडे बरसाए और आंसू गैस ये सब हुआ। सबसे पहले मैं कंडेम करूंगी इस बात को कि खासतौर पर खवातीन के लिए जो बिल्कुल। खवातीन अहलकार नहीं थी उनको होना चाहिए था, और जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बिल्कुल। रेजिस्टेंस दिखाई, सैल्यूट टू यास्मीन राशिद। लेकिन मुझे जहां इंसानों का दुख है कि उनके ऊपर डंडे बरसे, मुझे उससे ज्यादा दुख उन दरख्तों का है जिनको काटा गया, जिनको जलाया गया। क्योंकि इंसान दरख्तों गलत की था। वजह से जिंदा है, दरख्त इंसानों की वजह से जिंदा नहीं। दरख्त इंसानों की वजह से काटे जाते हैं और इंसान दरख्तों की वजह से जिंदा रहते हैं। तो ये सब कुछ ना होता अगर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन ना की हो। अगर उनको जो ऑर्डर दिया गया था कि आप डी चौक आप नहीं पहुंचेंगे, आपको पार्क दिया जा रहा है, आप वहां पर बैठकर आप जितना भी चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, जिसको भी आप जो मर्जी कहें आप, लेकिन एक पार्क है वहां पर जाके आप जलसा करेंगे और एक टाइम फ्रेम होगा जिसमें वो करके आप वापस चले जाएंगे। जब वो उन्होंने ये वायलेशन की एक मरतबा फिर और उसके बाद वो डी चौक पहुंचे और लोगों को भी बुलाया, तो फिर जो होना शुरू हुआ और यही होना था। और ये भी बात है कि पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं तो उनके उनके ऊपर ये कुछ भी होता हुआ दिखाई देता रहे, हम देखते रहे। लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन ना करते तो यहाँ तक मामला ना पहुंचता। इसके साथ ही अब आपने जो बात पूछी, देखिए ये तो हम ये तो नहीं कह सकते, जराए बता रहे हैं और खबरें हैं। और क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री से लेकर, पास्ट से लेकर अब तक ये कुछ होता रहा है कि डीलें भी होती हैं, डायलॉग भी होता है, और हम देखते हैं कि बैक द डोर राब्ते भी होते हैं। इमरान खान के बारे में जो ये बात कही जा रही है कि उन्होंने राब्ता किया या उनके बीच और कुछ ऐसे चैनल्स है जिनके बीच बातचीत चल रही थी जिसमें कि हुकूमत भी है, जिसमें उनकी तरफ से शाह महमूद कुरैशी और इसके अलावा कुछ और लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, वो पहुंचे हुकूमत के पास और उनसे बातचीत की कि इसमें ये भी कहा गया कि सेफ एग्जिट को मांग रहे हैं। अब ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए उन्होंने जो सुबह सुबह ये प्लान बना लिया और उल्टे कदमों को वापस हो गए, उससे ये बात यकीनी बनती है, यानी लगता है कि शायद ये सही है कि हुकूमत की तरफ से या किसी और की तरफ से उनको ये कहा गया है कि इनफ इज इनफ। इसकी वजह ये कि आप जानते हैं कि उस वक्त जो उनके प्रोटेस्टर्स थे वो एम्बेसीज की तरफ बढ़ रहे थे, और इमरान खान खुद भी ये जानते हैं कि जहां पर भूखे प्रोटेस्टर्स हो, उनके लिए खाने का इंतजाम भी ना हो, वो भूखे प्यासे हों और उनके अंदर जिहाद का जज्बा पल रहा हो, तो वो कहीं पर भी हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि उस वक्त फौज बुलाई गई, वरना आमतौर पर इतने 25-30 हजार में फौज का काम नहीं होता, फौज नहीं आती, संभाल लेती है हुकूमत। लेकिन बुलाया गया इसकी वजह कि नजर ये आ रहा था कि शायद वो एम्बेसीज पे कहीं हमलावर ना हो जाए। तो हो सकता है कि उनको किसी तरफ से बात कही गई हो कि बहुत हो गया। आपको एक तो ये कि देखें किस तरफ से आ सकती है, तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हुई थी, वो अलग बात कि उनकी तरफ से कहा गया कि शायद उनको समझ ही ना आई हो इस बात की, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि अंदर खाने उनकी तरफ से कहा गया कि अपने ऑर्डर वायलेट किया, हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, फौज की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया हो, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सलमान, दो चीजें, अगर मेरी मर्जी का फैसला नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा, अगर मैं नहीं मानूंगा तो उसके बाद मुल्क, रियासत, निजाम की मुझे कोई परवाह नहीं, और ये है पाकिस्तान की सियासत। डू यू एग्री ऑन दैट? पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में ऐसा ही नजर आ रहा है कि वो चाहते हैं कि सिर्फ उनकी मर्जी के फैसले हों, और अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड पाकिस्तान में है कि जो पॉलिटिशियन स्ट्रांग होते हैं वो अपने आप को डिक्टेटर की तरह समझने लगते हैं, अगर मैं उनको वेस्टर्न डेमोक्रेसी के साथ कंपेयर करूं। और पाकिस्तान में ये मसला हमें नजर आ रहा है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनकी मर्जी के फैसले हों, दूसरी तरफ से मरियम चाहती हैं कि उनकी मर्जी से फैसले हों। लेकिन जब हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी को पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पे भी प्रोविंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, हम बहुत से सवालात करते हैं, हम पूछते हैं कि कैंडिडेट का कैरियर क्या है, पॉलिटिकल कैरियर क्या है, हम पूछते हैं कि कैंडिडेट ने क्या क्या काम किए हैं। पाकिस्तान में आप टॉप लीडरशिप को देख लें, आप नीचे हल्कों में चले जाएं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप ब्लड रिलेशन रखते हैं किसी पॉलिटिशियन के साथ तो ये क्राइटेरिया है आपके सियासत में आने का। जब ये क्राइटेरिया होगा तो एवरीवन इज अ बॉस। यहां तक के गरीब को थाने में जाके FIR करवाने के लिए भी सिफारिश चाहिए, और ये रिपल डाउन इफेक्ट है टॉप से लेके बॉटम तक। तो यही मसला है हमारी सियासत में, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में, और अगर इसको हमने फिक्स नहीं किया तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन मंसूर, एक बात याद रखिएगा कि हम आजाद मुल्क में पैदा हुए थे और हम चाहते हैं कि हम आजाद मुल्क में रहे। अगर आपकी हुकूमत किसी भी पार्टी की हो ऐसे फैसले करेगी
जो आजादी, ऐसे लगेगा कि पब्लिक आजाद नहीं है, तो उस पर सवाल जरूर उठाए जाएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट का राइट होना चाहिए। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता, जिस पॉलिटिशियन के खिलाफ अगर लोकल एरियाज में भी धरने हो, प्रोटेस्ट हो, तो वहां पे रिट कायम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो रिट को सॉल्व करने के लिए कोई भी नहीं आता, इसीलिए नहीं आता ये पाकिस्तान में फिलहाल मसाइल। ठीक, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है जो मेरा आप तीनों से है, मेरे पास 3 मिनट है, मैंने कहा एक एक आपसे। अब हु इज गोइंग टू बेल दिस कैट? ये जो अब निगोशिएशंस हैं जिसमें कहा जाता है जी न्यूट्रल है, लेकिन बात या जो मुद्दा है वो सारे न्यूट्रल्स के पास ही लेकर जा रहे हैं। जल्दी इलेक्शन कराओ, ये चीज होनी चाहिए, साफ शफाफ होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ये तमाम जो एप्लीकेशंस हैं ये इवेंचुअली न्यूट्रल के पास ही जा रही हैं। सो डू यू रियली थिंक कि इस वक्त एक रोल अदा करना चाहिए न्यूट्रल्स को या नहीं करना चाहिए? स्टार्टिंग फ्रॉम अलीना। नहीं, मेरे ख्याल से बार बार इन सियासतदानों ने हमें ये बावर कराने की कोशिश की है, बार बार इस बात की, इस पे बड़े लेक्चर्स दिए गए, बड़ी तकारीर की गई है कि इदारों को जो है वो सियासी मदाखलत, और सब इस बात से एग्री करते हैं कि इदारों को सियासी मदाखलत जो है, सियासत में मदाखलत जो है वो नहीं करनी चाहिए। जो उनका रोल है, जो उनका डोमेन है, उनको उस हद तक रहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो माजरत के साथ इसके बरक्स, और इसमें सियासतदानों का ही इस पे कसूर भी है कि हर चीज जो है वो, हम अभी बात कर रहे थे कि जी पार्लियामेंट के भी सारे अफेयर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जब मदाखलत करनी पड़ती है अनफॉर्चुनेटली, जब उसको अभी भी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया है, तो उस पर इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि जी शायद किसी जमात के लिए उनका एक नजर आ रहा है। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया है कि असेंबली में उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी, पॉइंट आ गया जी, इंसाफ की भी तरफ नजर आ रहा है। इमरान खान साहब भी लग रहा है वजाहिर कि भाई बातचीत से ही हल होगी, सारे मसाइल का हल मेरे ख्याल से डायलॉग से ही। पॉइंट आ गया आलिया, अलीना पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। आलिया आपका क्या इस पे कमेंट है? मैं तो सिर्फ एक ही कमेंट इस पे दूंगी, और वो है कि छुट्टी नहीं है जालिम मुंह से लगी हुई। आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो आगाज है न्यूट्रलिटी का, देखते हैं कब तक होता है ये अमल, लेकिन इसको बहुत टाइम लगेगा। ये जो बातें सामने कही जाती हैं उसके पीछे बहुत कुछ होता है, तो मैं बस यही कहूंगी। सलमान, बातें जो होती है इसके पीछे बहुत कुछ है, लेकिन जाया फिर न्यूट्रल्स के पास ही जा रहा है। आज हुकूमत हो, ऑपोजिशन हो, जा न्यूट्रल्स की तरफ ही रही है, और बाद में बदनाम भी उन्हीं को ही करना है। शॉर्टली आंसर दीजिएगा मंसूर। मैं जियोपॉलिटिकल की, अगर पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स की बात करूं तो उनका इन्वॉल्व होना मुझे लगता है जरूरी है। आई एम प्रो डेमोक्रेटिक, मैं चाहता हूं पाकिस्तान में जमहूरियत हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा पाकिस्तान में होता नहीं है। जो जमहूरी जमातें होती हैं वो भी डिक्टेटर होती हैं। अगर जमहूरी जमात ने आके डिक्टेटरशिप करनी है, यानी पीएम जिस पे फर्दे जुर्म आयद होना उसको पीएम बना दिया जाए, उसके बेटे को सीएम बना दिया जाए, अगर इस तरह की डिक्टेटरशिप करनी है तो व्हाई नॉट इंस्टीट्यूट विच इज एटलीस्ट विच इज डिसिप्लिन, जिनके अपने मफादात शायद इन लोगों से कम हो। ओके, बिल्कुल ठीक है। आलिया, अलीना शिगरी, आलिया शाह, सलमान अरशद, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इमरान खान साहब के बारे में राना सनाउल्लाह ने कही है कि जी इस दफ़ा वो अटक का पुल क्रॉस नहीं करेंगे। किस हद तक ये बात हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं? क्योंकि पहले भी कोशिश की गई, पहले ये जो हुकूमत ने कहा कि हम रोक लेंगे, और बाद में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई ये बाद की सोच थी। और मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद भी लोग आ गए थे, पंजाब से भी लोग गए थे, हर जगह से गए थे। ये जो एक सुनाया जा रहा है ना कि जी फलाना शहर नहीं निकला, फलाना नहीं निकला, आपने पुलिस को इस हद तक अब्यूज़ किया। आप एक चीज़ सोचिए, आप किसी के घर में रात के 11, 12, 1, 2 बजे मर्द पुलिस एहलकार आ जाएं, अंदर माएँ बहनें बेटियाँ हों, उसके बाद आप वहाँ पर पूरी उस एरिए को इस तरह डरा दें, उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर सियासत करनी है तो पुलिस के बगैर करें, सियासत करनी है इदारों को इस्तेमाल किए बगैर करें, सियासत करनी है तो एक इबादत समझ के करें और इंसानों के लिए करें। ये जो 22 करोड़ है ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये इंसान है, और सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला ने
आप लोगों की पता नहीं कौन सी चीज़ उसको पसंद आई, उन्होंने आपको हमारा लीडर बना दिया। और इस 22 करोड़ अवाम ने जिनके घरों पे आप जाते हैं कि हमें वोट दे दें, इनके साथ इनको इस तरह सड़कों पे मत रोलें। इस पुलिस का ये इस्तेमाल मत करें। ये इसलिए नहीं पैदा हुए थे कि एक ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि ना ये कौम ग़ुलाम है और ना ही आप लोग बादशाह सलामत है। एंड दैट गोज़ अक्रॉस द बोर्ड। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।